फिर से मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं बताना चाहता हूं कि एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। आज भी वो एक शख्स है जो आप जब अकेले होते हैं वो आपके साथ रहता है। आज भी एक शख्स है जब आप निराश होते हैं वो आपके साथ खड़े रहता है। आज भी वो एक शख्स है जब आप रोते हैं तो वो आपको आंसू का कदर करता है। आज भी एक शख्स है जो आपको भले ही लोग ना समझे वो आपको समझता है। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। एंड बाइबल बताती है उसका वादा है कि ही इज नॉट गोइंग टू लीव अस। वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान क्यों ना आ जाए। गॉड इज नॉट गोइंग टू लीव यू। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे वचन में जाने से पहले मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, हमें 4 चीज जानना बहुत जरूरी है। 4 थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ये आपका डेसिग्नेशन है, आप कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है जो कोई खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई इस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे पुत्र या पुत्री होने का अधिकार देता है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। भले ही लोग आपके बारे में क्या सोचे, भले ही आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचे, भले ही आपके परिवार आपके बारे में क्या सोचे, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट आप परम प्रधान परमेश्वर का बेटा या बेटी हैं। Amen, hallelujah. Number 2, always remember, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। You are not your own. परमेश्वर ने आपको by dying on the cross, उस क्रॉस पे अपने जान देके उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। He has bought you by his own blood. Amen. Number 3, which is very very important, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए महान है, बेस्ट फ्यूचर है और आशा है। Amen, hallelujah. And number 4, which is very very important, शैतान की कोई भी युक्ति, शैतान का कोई भी योजना, शैतान की कोई भी चाल आपके लिए, आपके परिवार के लिए या आपके बिजनेस, आपसे जुड़े हर एक लोग कभी भी कामयाब नहीं होगा। Amen, hallelujah. ये 4 थिंग always remember. Every day whenever you get up in the morning, हर दिन ये चीज कहिए, मैं परम प्रधान परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। नंबर 3, परमेश्वर की योजना है आज मेरे लिए महान है। आज मेरा जो बिजनेस का मीटिंग है वो महान होगा, अच्छा होगा। आज मैं जिसको मिलूंगा वो आशीषित होंगे, मैं भी आशीषित होऊंगा। एंड नंबर 4, शैतान चाहे कुछ भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कुछ भी, आपके शत्रु चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो आज ना कल ना फ्यूचर में कभी भी कामयाब नहीं होगा। Amen, hallelujah, praise the Lord. Amen, my dear friend, ये 4 चीज जानना बहुत जरूरी है। Amen, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible, हमें हमेशा वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। बाइबल, क्योंकि हम Why I say, you must be thinking कि पास्टर मुझे हमेशा क्यों कहते हैं बाइबल। My dear friend, always remember, आदि में वचन था। वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। इफ यू वांट टू नो कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहना चाहता है, इफ यू वांट टू नो परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है, इफ यू वांट टू नो अगर आपके लिए कोई प्रोफेसाई हुई है, या इफ यू वांट टू नो कि आपने कोई स्वप्न देखा है, वो परमेश्वर उस स्वप्न के द्वारा क्या बताना चाहता है, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, माय डियर फ्रेंड, गॉड हैज गिवन यू द वर्ड। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है। Amen, आप वचन जब पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता है। एंड परमेश्वर, गॉड विल ऑलवेज कंफर्म एवरीथिंग। परमेश्वर हर एक चीज का कंफर्मेशन वो अपने वचन के द्वारा ही करेगा। ही विल ऑलवेज कंफर्म यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। Amen, वो वचन से कोई अगर आपके प्रोफेसाई हुआ है, कोई अगर आपको कुछ कहता है, गॉड विल ऑलवेज कंफर्म थ्रू द वर्ड, वो वचन के द्वारा आपसे कंफर्म करेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, मैं हमेशा सभी को कहता हूं, यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। जब भी हम वचन सुनने के लिए बैठते हैं, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती के किताब 14 उसका 22 से 33। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 टू 33। सिंस ये बड़ा चैप्टर है तो हम शॉर्ट बाय शॉर्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट बाय शॉर्ट देखेंगे, और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफ यू सी दिस चैप्टर, अगर आप इस वचन को गौर से देखेंगे, अगर आप इस चैप्टर को गौर से देखेंगे, यहां पे एक चीज लिखा गया, परमेश्वर पानी के ऊपर चल रहा था। वाओ,
परमेश्वर पानी के ऊपर चल रहा है. बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, बाइबल टेल्स दैट यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई से समथिंग, मैं अगर किसी को इस बारे में बताता हूं, या मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन जब मैं कहता हूं इस बारे में, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसा हो सकता है. बट माय डियर फ्रेंड, बाइबल बताती है फॉर मैन इट इज इम्पॉसिबल, इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, बट फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. परमेश्वर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ही इज द क्रिएटर एंड इन्वेंटर ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को सृष्टि किया है. ही इज द क्रिएटर एंड इन्वेंटर ऑफ एवरीथिंग. माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, व्हाटएवर लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या बता रही है, रिपोर्ट क्या बता रही है, इट डजंट मैटर. ये मैटर ही नहीं करता. इट रियली मैटर कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है उस परिस्थिति में. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है. बाइबल बताती है फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. इट डजंट मैटर साइंस क्या कहे, इट डजंट मैटर पावर क्या बताती है, इट डजंट मैटर लॉ क्या कहे, इट डजंट मैटर लोग कहे ये हो ही नहीं सकता. बट ऑलवेज रिमेंबर फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. परमेश्वर के लिए हर एक चीज पॉसिबल है बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. उसने हर एक चीज को सृष्टि किया है. एंड इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप इस टॉपिक में वापस जाएंगे, हियर इमीडिएटली परमेश्वर ने 5000 लोगों को खाना खिलाया. खाना खिलाने के बाद वो अपने शागिर्द, अपने चेले लोगों को कहता है जल्दी से नाव में बैठो और उस पार चलो, क्योंकि परमेश्वर को प्रार्थना करना था. माय डियर फ्रेंड, मसीह जिंदगी में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी ही स्टिल यूज्ड टू प्रे. वो हमेशा प्रार्थना करता था. द सेम वे जितने जन भी परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रेयर शुड बी मैंडेटरी, प्रेयर शुड बी कंपल्सरी हमारी जिंदगी में. एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज याद रखिए, जो शख्स एवरीडे घुटने पे रह के प्रार्थना करता है, वो इस संसार के सबसे ज्यादा, सबसे भयंकर या सबसे वेपन, जो भी वेपन है, शक्तिशाली वेपन, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है. ऑलवेज रिमेंबर, जो शख्स एवरीडे प्रार्थना करता है, जो शख्स घुटने पे आके जो प्रार्थना करता है, वो इस संसार के बहुत ही भयानक वेपन, जितना भी वेपन हो, जितना भी हथियार हो, जितना भी चीजें हो, उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है. दैट्स व्हाई मसीह जिंदगी में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. आमीन. और यहाँ पे परमेश्वर अपने शागिर्द लोगों को नाव में बिठा के कहता है तुम उस पार जाओ, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना था. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आगे बताती है, बाइबल बताती है कि जब वो नाव वो झील के बीच में पहुंचा, तब वो डगमगाना शुरू किया. वाओ, तब वो डगमगाना शुरू किया. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नाव तभी डगमगाती है या हिलती है या आउट ऑफ कंट्रोल होता है जब आंधी या तूफान या हवा तेज होती है. ऑलवेज हवा जब तेज बहती है, देन ओनली नाव हिलता है, नहीं तो नहीं हिलता है. अराउंड 3 से 6 बजे के बीच में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर उसी समुंदर में, उसी झील के बीच में, उसी तूफान में, उसी नेगेटिव सिचुएशन में परमेश्वर चल के आ रहा है पानी के ऊपर. वाओ, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, जिस तूफान आपको डराने की कोशिश कर रहा है, जिस तूफान आपको डुबाने की कोशिश कर रहा है, जिस तूफान को देख के आप डर रहे हैं, जिस तूफान को देख के आप डूबने का डर आपके अंदर है, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, उस तूफान के ऊपर खुदावन यीशु मसीह चलता है. वो चलता है. एंड आंधी तूफान भी उसके बातों को मानते हैं. आमीन. एंड इन दैट टाइम 3 से 6 बजे के बीच में बाइबल बताती है परमेश्वर पानी के ऊपर चल के आ रहा था. He was walking. और चेले लोगों ने ये देख के भूत है बोल के वो डरना और चिल्लाना शुरू किया. एंड इमीडिएटली जीसस का, यीशु मसीह ने इमीडिएटली कहा तुम डर क्यों रहे हो, ये मैं हूं. This is I am. एंड पीटर इमीडिएटली कहता है, इमीडिएटली पीटर वहां पे कहता है कि प्रभु अगर तू है तो कमांड कर, मैं चलूंगा इस पानी के ऊपर. और परमेश्वर ने कहा आ इस पानी पर चल. एंड पीटर भी पानी पर चलना शुरू कर दिया. Wow, what a beautiful God is. If you see it till now, अभी तक everything is fine. Everything is amazing. Peter did exactly the same thing जो खुदावन यीशु मसीह ने किया था. पीटर भी exactly वही किया जो परमेश्वर ने किया. जैसा परमेश्वर पानी के ऊपर चला, वैसा पीटर भी पानी के ऊपर चल रहा था.
My dear friend, always remember one thing. हमेशा एक चीज को याद रखिए. If you believe in the Lord, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर करता था उसके मिनिस्ट्री में, उसके 3.5 साल के मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने जो किया वो आप भी करेंगे. इनफैक्ट यूहन्ना की किताब 14:12 में कहा जाता है, यहां पे लिखा है, परमेश्वर खुद यहां पे कहता है, इनफैक्ट आप उससे भी बड़ा कार्य करेंगे. यू विल डू द मोर ग्रेटर थिंग, उससे भी ज्यादा काम करेंगे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस, जब आप उस पर विश्वास करेंगे. बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करता है, he will perform all these things, ये सारी चीजें वो करेगा. उनके अंदर ये सारे चिन्ह होंगे. वो सांपों को उठाएंगे पर कुछ नहीं होगा. वो अन्य भाषा में बात करेंगे. They will be powerful. It means even you can do all these things when you believe in the Lord Jesus. जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे. Amen. In fact, you will do more greater. उससे भी ज्यादा कार्य आप करेंगे. जो प्रभु ने किया उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा कार्य. When you believe on Him. Amen. Hallelujah. My dear friend, अगर आप देखेंगे बाइबल में, you know, always remember, जो authority और dominion आपके पास हमेशा है. अधिकार और dominion परमेश्वर ने आपको दिया है. जो अथॉरिटी और डोमिनियन, जो अधिकार जो एडम ने खो दिया था आज्ञा नहीं मानने के वजह से, यीशु मसीह संसार में आके बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उस क्रॉस में हर एक चीज को खत्म करके, हर एक चीज को पावरलेस बना के, ही गेव यू बैक द डोमिनियन. उसने वापस वो अधिकार आपको दे दिया है. यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास वो अथॉरिटी है. जो परमेश्वर कर रहा था वो आप भी करेंगे. I still remember, I want to give you one example. While मैं एक्टर था, जब मैं एक्टिंग कर रहा था, मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही थी. जब मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी तो लाइक प्लैनेट एम करके एक म्यूजिक प्रोडक्शन वाले हैं, उन लोगों ने हमारे म्यूजिक को खरीदा था. और जब कोई म्यूजिक को खरीदता है तो हम जगह जगह जाके उनका प्रमोशन कर रहे थे. तो जब हम जा रहे थे, जब एक दिन मुझे याद है, दैट टाइम मैं फाइनेंशियली उतना सही नहीं कर रहा था. दैट टाइम आई वॉज फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था. तो दैट टाइम आई रिमेंबर जब आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस, मैं बस से ट्रैवल कर रहा था. कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बस के ट्रैवल करने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे. आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली. तो दैट टाइम आई रिमेंबर कि लाइक मैं जैसे तैयार हो रहा था जाने के लिए, जब मैं निकल रहा था वो प्रमोशन के लिए निकल रहा था, तो अचानक मेरे लैंडलॉर्ड कहता है, बच्चा बारिश होने वाला है, तू कैसा जाएगा. एंड दैट टाइम मैं अंधेरी लोखंडवाला में रहता था. लोखंडवाला से अंधेरी स्टेशन अगर मैं रिक्शा में जाता तो शायद मैं वापस नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे. तो इमीडिएटली, यू कैन नॉट बिलीव माई डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, मैं इमीडिएटली बैल्कनी में गया. घुटने पे आकर प्रार्थना किया, परमेश्वर तू मेरे हालात को जानता है. परमेश्वर, यू नो एवरीथिंग. और बाइबल बताती है, लिसन टू मी केयरफुली, बाइबल बताती है, पहला एडम ने अधिकार को खो दिया था, बट सेकंड एडम यीशु मसीह ने बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उसने आपको अधिकार वापस दे दिया है. एंड लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं उस अधिकार से ये बारिश नहीं गिरेगी, आज बारिश नहीं होगी, और जब तक मेरे कार्य खत्म नहीं होगा, जब तक फिनिश नहीं होगा, तब तक बारिश नहीं होगी. And I want to tell you, my dear friend, ऐसा क्लाइमेट था कि एक सुई भी कोई अगर लगा देगा वो क्लाउड में तो पूरी बारिश हो जाएगी. It was dark, but प्रभु महान परमेश्वर है. परमेश्वर प्रार्थना को सुने. God has given you the authority. He has given you, always remember, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है. And I still remember, मैं बस स्टॉप में गया, बस में बैठा, आगे गया, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन जाके उतरा, वहां से प्रोजेक्ट खत्म किया, प्रमोशन किया. प्रमोशन होने के बाद जब वापस आने के लिए जब ट्रेन मिली मुझे, then बारिश हुई. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना था. My dear friend, always remember, आपके पास अधिकार है. You have the dominion, you have the authority. आप जो कहेंगे वो होगा. God has given you the authority. Amen. Hallelujah. In fact, each and every person, हर एक शख्स जो उस पर विश्वास करता है, everyone, उनके पास authority है. God has given the authority. My dear friend, God has given you the authority. Amen. In fact, आप उससे भी ज्यादा महान काम करेंगे जो परमेश्वर ने किया था. उससे भी बड़ा बड़ा कार्य काम करेंगे. And if you go back to the topic, अगर आप वापस टॉपिक में जाएंगे, Peter was walking on the water because he believed.
पीटर भी पानी पे चल रहा था, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी फेल, एवरीथिंग फेल, वो जब माध्याकर्षण शक्ति फेल, जब वो परमेश्वर यीशु मसीह को देख के विश्वास करके जब वो चल रहा था, बट इफ यू रीड, अचानक से वो डूब गया। अगर आप आगे पढ़ेंगे, अचानक से वो डूब गया। जब मैं ये वचन को तैयार कर रहा था, while I was preparing this word, when God spoke to me कि ये वचन मुझे देना है, I was like, ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से वो डूब गया? Come on, जिस खुदा ने उसको बुलाया, उसको कहा तू चल, बट ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से वो खुदावन सामने होने के बावजूद भी वो डूब गया? परमेश्वर की उपस्थिति होने के बावजूद भी वो डूब गया। Why? The creator and the inventor of this world, जिसने इस संसार को बनाया, जिसके आज्ञा से तूफान थम जाती है, वो खुद तूफान में चल रहा था, बट उसके सामने ऐसा क्या हो गया जो पीटर डूब गया? Come on. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसके साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलने का एक सफर तैयार करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम परमेश्वर के साथ होने के बावजूद भी ऐसे सिचुएशन हमारे जिंदगी में आ जाती है, हम सोचते हैं कि ऐसा कैसा हो गया। ऑनेस्टली, कितने जन मेरे साथ है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि हाउ दिस हैपन, परमेश्वर मेरे साथ है, हाउ दिस थिंग्स हैपन, कैसा हो गया? What went wrong? ऐसा क्या गलत हो गया? Sometimes things go out of control. कभी कभी चीजें out of control हो जाता है। Come on. But let me tell you something. इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। इसमें परमेश्वर की कोई भी गलती नहीं है। इसमें कसूर हमारी होती है। Listen to me carefully. इसमें परमेश्वर की कोई भी गलती नहीं। God has already given you the dominion. परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी अधिकार दे दिया, परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी अथॉरिटी दिया है। It has been already said, ये कहा गया है कि शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर सफल नहीं होगा। It has been said already कि शैतान कुछ भी कर ले, आंधी आए, तूफान है, वो आपके ऊपर सफल नहीं होगा। बट सफल क्यों होता है कभी कभी? Why? लिखा जाने के बावजूद भी, परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी, उसके उपस्थिति में होने के बावजूद भी, why this thing, ये सारी चीजें क्यों कामयाब हो जाती है? Why? Come on. Hallelujah. Why? If you read verse 30, अगर आप 30 में अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, but when he saw the wind, जब उसने उस तूफान को देखा, पीटर चल रहा था, नाव में था, नाव में देखा परमेश्वर पानी पे चल रहा है। जब वो उसको देखता है, पानी पे चलते चलते देख रहा है, तो इमीडिएटली परमेश्वर को कहता है, अगर तू है तो मुझे बुला। तो परमेश्वर ने कहा चल, आ तू चल, और वो पानी पे चलना शुरू कर दिया। लिसन टू मी केयरफुली, वो पानी पे चलना शुरू कर दिया। बस वर्स 30 बताती है, बट व्हेन ही सॉ द विंड, जब उसने तूफान को देखा कि तूफान बॉइस्टरस हो गया, बॉइस्टरस मतलब इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इतना भयानक तूफान था, ही वॉज अफ्रेड एंड वो डूब गया और परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, जब पीटर पानी पे चल रहा था, he saw that the wind was boisterous, it was very wild, उसने देखा कि ये सारा चीज वाइल्ड है, बहुत ही तूफान है, ये बहुत ही रफ सी है, एवरीथिंग। बट लेट मी टेल यू समथिंग, दैट वो हवा को देखने की वजह से वो नहीं डूबा। लेट मी टेल यू समथिंग, you must be thinking, पास्टर ये कैसा है? yes, this is true, वो तूफान को देख के वो नहीं डूबा। Listen to me, क्या जब वो चला तब हवा नहीं था? yes, तभी भी हवा बह रही थी, तभी भी हवा was very bad, तभी भी तूफान थी। तूफान को देख के वो नहीं डूबा। Come on, उसको डूबने का रीजन कुछ और है। उसका डूबने का रीजन द स्टॉर्म नहीं था, वो तूफान नहीं था, वो बॉइस्टरस तूफान नहीं था, वो बहुत ही तेज हवा नहीं थी। उसका डूबने का रीजन ये नहीं था। उसके डूबने का रीजन वाइल्ड विंड नहीं था, रफ सी नहीं था। उसका डूबने का रीजन बिकॉज बाइबल बताती है शुरू से ही हवा बह रही थी, शुरू से ही इट वाज गोइंग वर्स, शुरू से ही नाव डगमगा रहा था। इट वाज बीन हैपनिंग फ्रॉम द, जो शुरू से ही होते आ रहा था। Nowhere in the Bible it's written, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि उसका डूबने का रीजन हवा है। नो,
we have to look this carefully. हमें इस वचन को गौर से देखना है. My dear friend, अगर जिंदगी में आपके आंधी तूफान, अगर कोई ऐसे सिचुएशन आता है, तो वो सिचुएशन आंधी तूफान को देख के आप नहीं गिरते हैं. This is not the reason. Listen to me. If you read this verse carefully, अगर आप इस वचन को केयरफुल पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है वो डूब गया because he got afraid. वो डर गया. तूफान को देखना is not wrong. परमेश्वर ने आंख दिया, आप देखोगे. सिचुएशन को देखना is not wrong. सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप देखोगे. बट सिचुएशन के सामने जब आप डर जाते हैं, लिसन टू मी, जब आप डर जाते हैं, वो आपका डूबने का रीजन हो जाता है. Amen. My dear friend, this is the major reason why वो पानी पर डूब गया. Why? Because he got afraid. वो डर गया. My dear friend, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप उसका बुलाहट को सीरियसली लेकर उसके पीछे चलते हैं, then always remember, परिस्थिति चाहे कितना बेकार क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे कितना worse क्यों ना हो जाए, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, always remember, अपने आप को देख के कहना है, डरो मत, डरो मत. Amen. बाइबल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जिक्र किया गया है, डरो मत, डरो मत, डरो मत. यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर को पता है जब इंसान डरता है, वो रास्ता को खोल देता है ताकि डर उसको आके ओवरटेक कर ले. लिसन टू मी केयरफुली. सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज नॉट गोइंग टू लीव यू. परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. सिचुएशन चाहे कितना बुरा क्यों ना हो जाए, ही इज नॉट गोइंग टू forsake you. वो आपको कभी नहीं त्यागेगा. ही इज विथ यू, ही विल बी विथ यू फॉरएवर. वो पहले आपके साथ था, अभी भी आपके साथ है, और युगानुयुग ही विल बी विथ यू फॉरएवर. लिसन टू मी केयरफुली. Amen. Hallelujah. Let me tell you, समुंदर में तूफान होना नेचुरल बात है. हमारे बीच में एक दो फैमिली है, भाई है, जो शिपिंग लाइन में काम करते हैं. ही नोस वेरी वेल. अगर और भी कोई आगे जुड़ने वाले जो शिपिंग लाइन में है, दे नो वेरी वेल कि समुंदर में तूफान होना नेचुरल है. तेज हवा बहना नेचुरल है. इट इज नेचुरल. समुंदर में रफ सी होना, लहरें ऊपर नीचे होना, दिस इज नेचुरल. स्टॉर्मी सिचुएशन होना नेचुरल. बुरी क्लाइमेट की वजह से पानी ऊपर नीचे होना नेचुरल है. द सेम वे व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, ऐसे तूफान या ऐसे आंधी आपके जिंदगी में, ऐसे परिस्थिति आना, यह भी नेचुरल है. दिस इज ऑल्सो नेचुरल. कम ऑन. बट इस चीजों को देख के डरना इज रॉन्ग. हमें नहीं डरना है. ऑलवेज रिमेंबर, दो चीजों की वजह से तूफान आती है. टू रीजन. एक, परमेश्वर आपको मैच्योर बनाना चाहता है, या दूसरा, शैतान कोशिश कर रहा है कि आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से ना चले. शैतान कोशिश करेगा कि आपको नीचे गिराने के लिए. बट ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, माय डियर फ्रेंड, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, हार परिस्थिति आए, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, गॉड इज विथ यू. और वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. एंड आपको डरना नहीं है. यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड. आमेन. चाहे कुछ भी हो जाए, डरो मत. तूफान को देखना गलत बात नहीं है. लिसन टू मी. तूफान को देख के जब आप डर जाते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है. दैट्स कॉज द प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम का जड़ है. पीटर वॉज वॉकिंग ऑन द वॉटर. तूफान को देखा, फाइन, क्योंकि पहले भी तूफान हो रही थी, पहले भी पानी ऊपर नीचे हो रहा था. एवरीथिंग वॉज फाइन. Everything was fine. But when वो तूफान को देख के डर गया, listen to me, जब वो डर गया, तब वो डूब गया. परमेश्वर होने के बावजूद भी, पहला कोरिन्थियन 15 का 58 अगर आप पढ़ेंगे, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए. आपका विश्वास shouldn't
ये इमूवेबल, वो हिलना नहीं चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, चाहे स्टॉर्मी हो, रफ सिचुएशन हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी हो, डोंट डाउट गॉड एंड डोंट बी अफ्रेड। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली। पहला कोरिन्थियन 16 उसका 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, स्टैंड फर्म इन द फेथ, विश्वास में दृढ़ बनो। गॉड इज विथ यू, ही विल बी विथ यू। परमेश्वर आपके साथ था, है, हमेशा रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको मजबूत बनना है, आपको दृढ़ बनना है विश्वास में। बी माय डियर फ्रेंड, परिस्थिति शायद कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, आपके शत्रु चाहे आपसे 10 गुना क्यों ना पावरफुल हो, ऑलवेज रिमेंबर, आप जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर आपके साथ है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऑलवेज रिमेंबर। सो बी स्ट्रॉन्ग, हमें मजबूत होना है। बी courageous, आपको डरना नहीं है। स्टैंड फर्म, दृढ़ बनिए, विश्वास में दृढ़ रहो। आमीन। आपका विश्वास परमेश्वर में कभी भी हिलना नहीं चाहिए। इट शुड बी इमूवेबल। योर फेथ शुडंट मूव। आपका विश्वास कभी मूव नहीं होना चाहिए। अगर वो मूव हो गया, देन यू गिव अवे, तब आप एक रास्ता दे देते हैं डर को। लिसन टू मी, जब आप विश्वास में मूव हो जाते हैं, आप डर को रास्ता दे देते हैं। आप डर को एंटर करने का एक मौका दे देते हैं आपकी जिंदगी में। एक ऐसा मौका देते हैं कि वो आसानी से प्रवेश कर लेता है और आपको डूबने का रीजन बन जाता है। फियर एंटर व्हेन योर फेथ लैक। डर आपके जिंदगी में तभी प्रवेश करता है जब आपका विश्वास लैक होता है, कम हो जाता है। और डर की इज द शुरुआत। डर हर एक चीज की शुरुआत है। ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए बाइबल में हमेशा बार बार परमेश्वर कह रहा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। परमेश्वर उसके सामने था, पीटर के सामने। परमेश्वर ने कहा चल, पीटर ने खुद नहीं चला, परमेश्वर ने आगे दिया चल, बट वो डूब गया। यू नो व्हाई? परमेश्वर होने के बावजूद भी, बिकॉज वो डर गया। वो डर गया। भले ही विंड चाहे जितना भी बॉइस्टरस हो, भले ही तूफान या हवा चाहे जितना भी खराब हो, हालात चाहे जितना भी खराब हो, परिस्थिति चाहे जितना भी खराब हो, माय डियर फ्रेंड, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। इतना दृढ़ हो जाओ कि परिस्थिति बोलेगा बाबा मैं गलत जगह पे आ गया हूं। इतना दृढ़ हो जाओ कि परमेश्वर भी कहेगा बाप रे, इसका विश्वास इतना दृढ़ है कि सामने वाला चीज उसके सामने फीका पड़ गया है। आमीन। Your faith shouldn't move. आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। Amen, hallelujah। चाहे जितने भी आंधी तूफान क्यों ना हो जाए, हमेशा वचन को पकड़ के चलो। इस वचन, that's why I always say my dear friend, always carry the word। वचन को हमेशा कैरी करना है, वचन को हमेशा पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा ही बातें करता है। Amen, hallelujah। Always remember, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उस खुदा पर विश्वास करिए, अपना फेथ उस खुदा के ऊपर रखिए। Everything will be all right। तूफान कुछ भी करे, तूफान कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, परिस्थिति कुछ भी कहे, trust in that God, have faith in that God। उस परमेश्वर पर विश्वास करिए। पीटर जब तक परमेश्वर को देखता रहा और उसको देखकर आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, everything was fine। बट जब वो तूफान को देखा तभी भी फाइन था, जब उसने वो आंधी को देखा तभी भी चल रहा था, जब उसने वो सिचुएशन को देखा तभी भी ठीक था, बट डर जब घुस गया उसके अंदर, वो डूब गया। माय डियर फ्रेंड, जब उसने डर को इनवाइट किया, विश्वास जब कम हो जाता है, आप डर को इनवाइट करते आपके जिंदगी में। चीजें नहीं भी हो रही है, लॉर्ड आई थैंक यू, विश्वास मत हटाइए। चीजें ऊपर नीचे हो रही है, विश्वास नहीं हटाना है, विश्वास पकड़ के रखना है। देन यू विल सी
गॉड इज अ गुड गॉड, वो अच्छा परमेश्वर है। आप उस तूफानी सिचुएशन में परमेश्वर की महान कार्य को देखेंगे, उस आड़ा टेढ़ा सिचुएशन में आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगा। आपका विश्वास वो सारी चीजों को कामयाब करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है तुम आशीषित बनोगे, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे घर पे कुछ भी कमी घटी नहीं होगा, अगर परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे बाल भी बांका नहीं होगा, इट मींस नहीं होगा। वो तभी नहीं होगा जब आपका विश्वास परमेश्वर पे कभी ना हिले। जिस दिन हिलेगा, यू गिव द आमेन, कम ऑन, आप वो डर को मौका दे देते हैं और वो चीजें हो जाता है, नेगेटिव चीजें हो जाती। लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जब वो डर गया उसका फेथ डगमगा गया और वो डूब गया। लिसन टू मी, लेट योर फेथ बी इमूवेबल। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। जब आपका विश्वास डगमगाता है, यू गिव द रूम, आप एक जगह दे देते हैं डर को आप जगह देते हैं और आप उसको इनवाइट करते हैं, आजा आजा आजा, कम ऑन आजा। पर परमेश्वर कहता है जब तक मैं हूं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। फिर बाद में अगर आप देखेंगे जब वो डूब गया, वो परमेश्वर को पुकार रहा है, प्रभु मुझे बचा, और परमेश्वर इमीडिएटली उसका हाथ पकड़ता है। परमेश्वर आपके साथ नहीं छोड़ेगा माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर। पर हमको फेथ में डगमगाना नहीं है, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर तू महान है। हमें विश्वास करना है that God is not going to leave us। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे जहाज में बैठे या तूफान कितना भी डगमगाए, आंधी आए लेफ्ट से राइट से, सुनामी आए, कुछ भी आ जाए, माय डियर फ्रेंड, जैसे उस दिन परमेश्वर पीटर के साथ खड़ा था, आज परमेश्वर आपके साथ भी खड़ा है। He is not going to leave you। वो आपके साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। आपको सिर्फ विश्वास में दृढ़ होना है। आमेन, हालेलुया। सो लेट योर फेथ बी मूवेबल। आपका विश्वास ना डगमगाए, आपका विश्वास परमेश्वर से ना हटे, चाहे आंधी आए ना तूफान आए। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू एनकरेज ईच एंड एवरीवन। मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिचुएशन को देख रहे हो इट्स फाइन, आंधी तूफान को देख रहे हो इट्स फाइन, कुछ गलत बात नहीं है, बट आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। अगर आपका विश्वास अगर डगमगाया, देन आप वो डर को आपके जिंदगी में इनवाइट करते हैं, और जब डर आता है, देन माय डियर फ्रेंड, डर हर एक चीज की शुरुआत है, हर एक नेगेटिव चीज की शुरुआत है। माय डियर फ्रेंड, चाहे कुछ भी हो जाए, डरो मत, डरो मत, डरो मत। आपका विश्वास नहीं डगमगाए, इसलिए प्रार्थना करिए एवरी डे प्रे, लॉर्ड मुझे विश्वास में मजबूत बना। और जब आप मजबूत हो जाएंगे, एक टाइम आ जाएगा, आंधी आए, तूफान है, उसके बाद अगर आप देखेंगे पीटर लोग जब परमेश्वर की आत्मा से जब भर गए थे, जब वो मैच्योर हो गए, उनके जिंदगी में बहुत आंधी तूफान आया, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मैच्योर बन गए थे। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, हमें परमेश्वर में मैच्योर बनना है, और ये शरीर में इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। लिसन टू मी केयरफुली। इसीलिए हमें परमेश्वर को प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमें आत्मा से भर, हमें आत्मा में मजबूत कर। और जब आप आत्मा में मजबूत हो जाते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान, कोई भी चीज आ जाता है, आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकती है। आमेन माय डियर फ्रेंड, हमें विश्वास में मजबूत बनना है। तूफान को देखना गलत बात नहीं है। लिसन टू मी, परमेश्वर ने आंख दिया, हम देखेंगे। पीटर के सामने भी आंख था, उसने देखा, बट हमें तूफान से डरना नहीं है। तूफान चाहे जितना भी खराब हो, उस पर डरना नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है, वो हमारे संग है, वो हमारे साथ साथ चलता है। आमेन। आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमेन। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय के लिए प्रभु। हे मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, मेरा जिंदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये जो भी वचन आपने दिया, पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनकर हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने। हमारे विश्वास को तू मजबूत कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना आ जाए प्रभु, तू हमारे विश्वास को मजबूत कर, ताकि प्रभु ये सारी चीजों को देख के हम ना डरे। पिता परमेश्वर, हमें तेरे वचन से भर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरी यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ
अभय गोडबोले के लिए पिता परमेश्वर, पिता तेरे पवित्र लहू से बांधता हूं उनके कमर में जो भी पेन था प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम पे ही हैज बीन हील्ड प्रभु, वो चंगा हो गया है पिता परमेश्वर। उनके परिवार में अगर कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज या कोई भी गलत चीज था, लॉर्ड वी कैंसिल विद द ब्लड ऑफ जीसस, तेरे लहू से हम कैंसिल करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु वो चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, शैतान ने जो प्रभु इस संसार के लोगों को प्रभु उनके आंखों को बंद कर दिया है ताकि प्रभु वो आपकी रोशनी को ना देख सके, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके आंखों को तू खोल दे पिता परमेश्वर, जो आंख बंद है उसको खोल दे ताकि प्रभु वो तेरी तेज में रोशनी को देख सके और प्रभु पश्चाताप करके तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर। पूरे परिवार आपके पीछे पागलों की तरह चले। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अजय के लिए, उसके जॉब के लिए भी प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उसके बॉडी में कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए प्रार्थना करता हूं, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और प्रभु मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर उनका जॉब भी अच्छे वे में लग गया है और वो आशीषित हुए हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त पिता परमेश्वर, हम सभी जन मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी आराधना और आपकी स्तुति प्रभु भाड़े की घर पे नहीं होनी चाहिए प्रभु। आपका प्रेजेंस पिता परमेश्वर कोई कॉलेज में या कॉलेज के रूम पे नहीं प्रभु, आपका प्रेजेंस आपकी खुद की घर पे होना चाहिए पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना या आराधना करने के लिए प्रभु हमें किसी की अनुमति की जरूरत ना पड़े प्रभु। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं हम सभी जन मिलके, कम ऑन एवरीवन प्रभु, वेलकम होम चर्च की खुद की जमीन हो, खुद की ऑडिटोरियम हो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड यीशु। वेलकम होम चर्च की प्रभु खुद की जमीन हो, खुद की ऑडिटोरियम हो पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु लोग प्रभु आए, 35,000 से 1,00,000 लोग बैठ के आपकी आराधना करे, आपकी स्तुति करे, नॉट ओनली फ्रॉम बॉम्बे, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रभु लोग आए, चिन्ह चमत्कार हो पिता परमेश्वर, वचन से मजबूत बने, खड़े बन के बने प्रभु, वैसा आशीष कर पिता। मुझे नहीं पता फाइनेंसेस कहां से आएंगे प्रभु, मेरा बैंक बैलेंस कहता है ये पूरी इम्पॉसिबल है, मेरा बैंक बैलेंस कहता है पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं नेक्स्ट मंथ की तुम रेंट भर पाओगे कि नहीं, बट माय गॉड सेज एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरा परमेश्वर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। उस खुदावन यीशु मसीह हर एक चीज को पॉसिबल करता है। मेरा बैंक बैलेंस कहता है, चर्च की बैंक बैलेंस बताती है कि मे बी नेक्स्ट मंथ का बिल तुम ना पे कर सको, मे बी पता नहीं इतना एनफ पैसा नहीं है जो तुम रूम का रेंट दे सको, बट बाइबल बताती है फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। लॉर्ड आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये आपने पिता परमेश्वर हर एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर फाइनेंशियली मदद कर, पिता परमेश्वर लोगों के मन में बातें कर, फाइनेंशियली मदद कर प्रभु, फाइनेंशियली रास्ता को खोल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वेलकम होम कलीसिया की खुद की जमीन और खुद की जगह हो, जहां पे प्रभु हम पिता परमेश्वर हमें आपकी आराधना करने के लिए किसी की पिता परमेश्वर परमिशन की जरूरत ना पड़े प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के लिए, देश में जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपके पीछे चल रहे हैं, जो विश्वास के साथ चल रहे हैं प्रभु, उनके साथ रहे प्रभु, उनको बुद्धि ज्ञान बल शक्ति से भर, उनके घर में कभी भी कोई कमी घटी ना हो, उनके घर में कभी भी प्रभु कोई बीमार ना पड़े पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई गरीब ना रहे पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वेलकम होम कलीसिया के हर एक शख्स के लिए, हर एक जनों के लिए, हर एक परिवार के लिए, उन सभी को तू आशीष कर, बुद्धि ज्ञान बल शक्ति से भर। अगर कोई बीमार पीड़ित है प्रभु, मैं प्रार्थना करता यीशु नासरी के नाम पे वो प्रभु चंगे पाए पिता परमेश्वर, तेरे बाय द ब्लड ऑफ जीसस दे हैव बीन हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु स्वर्ग के दरवाजों को खोल पिता परमेश्वर, आशीष कर पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली मदद कर, स्पिरिचुअली मदद कर, हर एक रास्तों में मदद कर पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर हमारे बीच में कोई बेरोजगार है पिता परमेश्वर, उनको नौकरी दे। आपने कहा है मैं तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, उनके जरूरतों को पूरा कर प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे इस देश के मिनिस्टर्स लोगों के लिए प्रभु, उनके मन को तो नम्र कर प्रभु, ताकि प्रभु पॉलिटिक्स प्रभु गलत वे में ना हो प्रभु, वैसा आशीष कर, कलीसिया ना रुके ना बंद हो, वैसा आशीष कर पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर नीता कोहली के लिए, उनके परिवार में शांति बने रहे पिता परमेश्वर, उनके परिवार में जो भी पिता परमेश्वर ट्रेजेडी हो रही है लॉर्ड वी कैंसिल एवरीथिंग विद द ब्लड ऑफ जीसस, और सभी के मन को बदल दे प्रभु, आप तो मन को बदलने वाला परमेश्वर है पिता। पिता अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम पे मुझे विश्वास है कि आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है, ना ही सुना उसका उत्तर भी दिया है प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर की शक्ति, उसकी सामर्थ, उसके अभिषेक आपके साथ
आपके परिवार के साथ, आपसे जुड़े हर एक लोगों के साथ, अगर बिजनेस से लेकर हर एक काम काज में हमेशा हमेशा बने रहे। और हम सभी जन कहते हैं आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सी यू ऑन वेडनेसडे को मुलाकात होगी। आमेन। इवनिंग 8 o'clock फॉर बाइबल स्टडी। आमेन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड स्टे सेफ। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।